निर्मला की तीन बहू थी, सोनिया, पीहू और मोहिनी। पर निर्मला अपनी तीनों बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं हर समय किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, निर्मला अपने कमरे में बैठकर फोन में गाने सुन रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर निर्मला की तीनों बहुएं आपस में झगड़ रही होती हैं। पीहू, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब मैं रसोई में रहूं तो तुम मत आया करो। तुम्हारी वजह से सब्जी जल गई। क्या मेरी वजह से सब्जी जल गई? अरे आपने अपनी सब्जी मोहिनी के भरोसे छोड़ी थी। अरे मेरे भरोसे दीदी सब्जी छोड़कर गई थी तो क्या? मैं तो छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए गई थी। आप किचन में अकेली थी तो इसलिए आपकी वजह से सब्जी जली है। तुम दोनों ना बड़ी छोटी होकर फायदा उठाती हो और एक होकर मुझसे लड़ने लगती हो। पर कोई बात नहीं, आज मैं अकेली तुम दोनों पर भारी पड़ने वाली हूँ। निर्मला की तीनों बहू आपस में लड़ी रही होती है कि तभी निर्मला पानी पीने के लिए किचन में आती है। अपनी सास को आता देख तीनों बहू शांत खड़ी हो जाती है और निर्मला को देखने लगती है। निर्मला आज उन तीनों को कुछ नहीं कहती। ये देखकर सोनिया निर्मला से बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आपने हम तीनों को डांटा क्यों नहीं? अरे लगता है माँ जी का आज दिमाग ठंडा है, इसलिए माँ जी ने हमें डांटा नहीं। पर तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रही है कि माँ जी ने हमें क्यों नहीं डांटा, इसीलिए तो तुम माँ जी को भड़का रही हो। पीहू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। सोनिया दीदी आप तो एक नंबर की आग लगाने वाली में से हो। निर्मला उन तीनों के सामने खड़ी थी। तीनों बहुएं अपनी लड़ाई को खत्म करने के बदले आपस में झगड़ रही होती है। अपनी तीनों बहुओं के मुंह के एक्सप्रेशंस को देखकर निर्मला अपने कानों से ईयरबड्स निकालती है और अपनी तीनों बहुओं से बोलती है, अरे तुम तीनों साथ में खड़ी होकर मुझे क्यों बोल रही हो? तुम तीनों का आपस में लड़ने से पेट नहीं भरा क्या, जो तुम मुझसे लड़ने की सोच रही हो? अरे माँ जी, आपके कानों में तो ईयरबड्स लगे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं चला कि हम तीनों झगड़ रहे थे। अरे ये ईयरबड्स भी तो मैंने तुम तीनों की वजह से लगा रखे हैं, ताकि तुम्हारे झगड़े की आवाज मेरे कानों तक ना जा पाए। पर तुम तीनों की शक्ल पर ही लिखा है हम तो तीन झगड़ालू बहुएं हैं। इस तरह से निर्मला अपनी तीनों बहुओं को डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ निर्मला की तीनों बहुओं के अंदर दिमाग नहीं आता और वो तीनों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सोनिया घर की सफाई कर रही होती है, तभी पीहू सब्जी लेकर गंदी चप्पल पहने घर में घुस जाती है। ये देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है। पीहू, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग की तो बात ही मत कीजिए दीदी, क्योंकि मेरे पास ना आपसे कई ज्यादा गुना दिमाग है। तभी तो हमेशा हिसाब किताब वाली चीजें मैं करती हूँ और घर की साफ सफाई वाला काम आप। अरे मैंने अभी अभी पोछा लगाया है और तू गंदी चप्पल पहन के घर में आ गई। तेरी वजह से ना पूरा फर्श गंदा हो गया। अब तू ही घर की साफ सफाई करेगी। वो तो पॉसिबल ही नहीं है दीदी, पर एक चीज पॉसिबल है और वो है आपका मुंह। आपके मुंह की सफाई मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। पीहू और सोनिया में लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी मोहिनी निर्मला के कमरे में जा रही होती है और रास्ते पर सब्जी का थैला रखे होने की वजह से मोहिनी का पैर सब्जी के थैले से टकरा जाता है और सब्जी फर्श पर गिर जाती है और साथ ही मोहिनी भी फर्श पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां और फर्श दोनों खराब हो जाते हैं। ये देखकर सोनिया और पीहू चिल्लाती हुई मोहिनी से बोलती हैं, अब बस तुम्हारी ही तो कमी थी। अब तुम दोनों मिलकर घर को साफ करो, मैं तो आराम करने चली। अरे मैं क्यों सफाई करूंगी? मोहिनी की वजह से घर गंदा हुआ। इस मोहिनी की बच्ची ने मेरी ताजी और हरी सब्जियां भी खराब कर दी हैं, इसीलिए घर की सफाई के साथ अब मार्केट से दोबारा सब्जियां भी यही लेकर आएगी। आप दोनों इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों हमेशा मुझे दबाते रहोगे। मैं भी इस घर की बहू हूँ, गलती मेरी नहीं है। मैं तो माँ जी का खाना लेकर ही जा रही थी, रास्ते में सब्जी का थैला पीहू दीदी ने रखा था। इस तरह से निर्मला की तीनों बहू एक बार फिर से झगड़ने लगती है। इन तीनों के झगड़े से परेशान निर्मला अपने कमरे में बैठ खुद से बोलती है, मेरी तीनों बहुएं कुत्ते की दुम है, जितना मैं घी लगा लूं वो कभी सीधी नहीं होने वाली। इन तीनों की झगड़े की वजह से कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और मैं भगवान जी के पास ना पहुंच जाऊं। हे भगवान, अभी मुझे आपके पास नहीं आना, इसीलिए मुझे कोई उपाय बताओ ताकि मैं अपनी इन तीन झगड़ालू बहुओं को सुधार सकूं।
इतना बोलकर निर्मला बाहर जाती है और अपनी तीनों बहुओं को अच्छे से खरी खोटी सुनाती है। अब इस तरह से 2 दिन निर्मला की बहुएं शांत रहती हैं। पर तीसरे दिन जब निर्मला अपने घर में साड़ी वाले को बुलाती है तो मोहिनी साड़ी वाले से बोलती है, अरे साड़ी वाले अंकल, आज तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाए हैं। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए वो रेड वाली साड़ी पैक कर दीजिए और हाँ, वो ब्लैक वाली भी। मोहिनी, माँ जी ने कोई एक साड़ी लेने के लिए बोला है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें रेड वाली चाहिए या ब्लैक वाली। अरे पहले मोहिनी ने रेड वाली साड़ी पसंद की थी, इसलिए अब मैं ब्लैक वाली साड़ी लूंगी। अरे बेटियों, तुम तीनों झगड़ क्यों रही हो? मेरे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। कोई जरूरत नहीं है भैया इन तीनों को अब कोई साड़ी दिखाने की, क्योंकि कल अब मैं अकेले सत्संग जा रही हूँ। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया निर्मला बहन, क्योंकि तुम्हारी तीनों बहुएं इतनी ज्यादा झगड़ालू हैं कि अगर वो कल सत्संग में गई तो तुम्हारी नाक कटवा कर आएंगी। इस तरह से साड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर निर्मला की तीनों बहू झगड़ा करना नहीं छोड़ती, जिसके बाद निर्मला अपनी बहुओं को सुधारने के लिए प्लान बनाती है और अपनी तीनों बहुओं को घर की चाबियां दिखाती हुई उन तीनों से बोलती है, ये घर की चाबियाँ और घर की चाबियाँ ही घर की असली जिम्मेदारियाँ होती हैं और माना जाता है कि जो घर की बड़ी बहू होती है उसको ही घर की चाबी दी जाती है। पर तुम तीनों में से ये एक को ही मिल सकती है चाबी, फिर चाहे कोई बड़ी हो या छोटी। सच माँ जी, इसका मतलब ये चाबी मेरी भी हो सकती है, पर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो माँ जी देर किस बात की, जल्दी से अपनी शर्त बताइए ना। शर्त ये है कि जो घर में सबसे ज्यादा शांत रहेगा, 1 महीने तक बिल्कुल नहीं झगड़ेगा और घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएगा, चाबी उसी को दी जाएगी। निर्मला की शर्तें सुनकर तीनों बहू बहुत खुश होती हैं और बड़ी बहू सोनिया बोलती है, माँ जी आपने तो बहुत अच्छी शर्त रखी है, क्योंकि इस शर्त से सिर्फ मैं ही तो आपके पास आऊंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की हूँ और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती। घर की सारी जिम्मेदारी भी तो मैं ही संभालती हूँ ना, और मैं इस घर की बड़ी बहू भी तो हूँ। दीदी लगता है आपने माँ जी की बात को कान खोल कर नहीं सुना, इसलिए मेरी बातों को कान खोल कर सुन ले और दिमाग में बैठा लीजिए। ये चाबी किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी बहू। अपनी तीनों बहू की लड़ाई देखकर निर्मला अपना सर पीटने लगती है और मन ही मन खुद से बोलती है, मेरी ये 3 झगड़ालू बहू कभी नहीं सुधर सकती। मैंने इन तीनों को सुधारने के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया, पर ये तीनों तो इसमें भी झगड़ रही हैं। हे भगवान, तू ही मुझे इन 3 झगड़ालू बहुओं से बचा। इस तरह से निर्मला की तीनों झगड़ालू बहुएं कभी नहीं सुधरती और आपस में इसी तरह से लड़ती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी निर्मला अपनी तीनों झगड़ालू बहुओं के बीच में इसी तरह से पिसती रहती है। निर्मला के छोटे से घर में निर्मला के साथ उसकी 5 बहू दिव्या, काव्या, माया, कोमल और प्रिया रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपनी 4 बहू के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी दिया अचानक से बोलती है, काव्या तू ना बिल्कुल सही बोल रही है। हम 5 बहुओं में से सबसे ज्यादा टाइम है कि माया ही लगाती है। ना जाने बाथरूम के अंदर करती क्या है ये। मुझे तो डर लगता है कहीं ये बाथरूम में जाके सो तो नहीं जाती। दिया दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी कभी कभी यही लगता है। तभी तो सबसे ज्यादा टाइम माया को ही लगता है। वही तो, लेकिन उस पागल लड़की को कौन समझाए कि सबसे ज्यादा टाइम वही लगाती है और उसकी वजह से ना हम सबका टाइम कितना वेस्ट होता है। एक तो उनको सबसे ज्यादा टाइम भी लगाना है और सबसे पहले बाथरूम में भी उसी को जाना होता है। ये सब माया की खाया है दीदी, और माया की खाया कोई नहीं जान सकता। दिया और काव्या माया का मजाक बना ही रही होती है कि तभी अचानक से माया वहाँ आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। आप दोनों मुझसे बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ही बुराइयां करती रहोगी। आप दोनों के पास कोई और काम तो है नहीं, इसीलिए आप दोनों पूरा दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए मेरी ही बुराई करती रहती हो। अरे भले हमें क्या पड़ी है तेरी बुराई करने की, हम तो वही बोल रहे हैं जो सच है। अगर यकीन नहीं आता तो कोमल और प्रिया से भी पूछ सकती है। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। और रही बाथरूम जाने की बात, तो घर में सबसे पहले बाथरूम मैं इसीलिए जाती हूँ क्योंकि घर में सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, और जो सबसे पहले उठता है बाथरूम में भी तो वही सबसे पहले जाएगा ना। निर्मला के घर में 5 बहू और एक बाथरूम था। बस यही वजह थी कि हमेशा उसकी 5 बहुओं में बाथरूम को लेकर लड़ाइयाँ हुआ करती थी।
पांचों लाइन से तो बाथरूम जाती ही थी, पर उससे पहले लड़ाई भी क्या करती थी। आज भी कुछ यही हो रहा था। तीनों बहू की आवाज सुनकर अब निर्मला अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी बहुओं से बोलती है, अरे बहू, तुम तीनों फिर से लड़ाई करने लगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बाथरूम के लिए। माँ जी, घर में सिर्फ एक बाथरूम है, इसी बात की तो लड़ाई होती है। अच्छा ठीक है, अब आगे और कुछ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम पांचों क्या बोलना चाहती हो। मैं तुम पांचों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो सुबह सुबह की लड़ाई है ना, उसे खत्म कर दिया करो, तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और जाकर घर का थोड़ा काम कर लो, वहाँ भी ध्यान दे दो थोड़ा। इतना बोलकर निर्मला फिर से अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है और अगली सुबह दिया घर में सबसे पहले उठती है। अरे अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, इसका मतलब आज घर में सबसे पहले मैं उठी हूँ। घर में तो रूल है कि जो सबसे पहले उठेगा वो सबसे पहले बाथरूम में जाएगा, और आज मैं उठी हूँ, मैं जाती हूँ बाथरूम में और उस माया की बच्ची को बताऊंगी कि वो कैसे 1 घंटे तक बाथरूम में रहती है। जैसे वो रहती थी, आज मैं भी ऐसे ही रहूंगी। इतना बोलकर खुशी खुशी दिया बाथरूम में चली जाती है। दिया के जाते ही माया की आंखें खुलती है और वो दिया को बाथरूम में जाता देख बाथरूम के बाहर खड़ी होकर खुद से कहने लगती है, ओह शिट, आज मुझसे पहले दीदी कैसे उठ गई? आज वो पहले बाथरूम में चली गई। पता नहीं अब कितना टाइम लगाएगी बाथरूम में। इतना बोलकर माया बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद बाकी की तीनों बहू भी उठकर लाइन में खड़ी होने लगती है और 5 से 5:30 बज जाते हैं, पर अब तक दिया बाथरूम से बाहर नहीं आती। जिसके बाद माया बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए दिया से कहती है, अरे दीदी, आपको बाथरूम इतना पसंद आ गया कि बाथरूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। दीदी, वैसे तो तुम माया को कहती थी कि वो 2 घंटे तो बाथरूम में रहती है, और आज तुम खुद आधे घंटे से बाथरूम में हो। भूल गई क्या लाइन में तुम्हारी 4 देवरानियां और खड़ी हैं? दिया दीदी, थोड़ा जल्दी निकलो। आप जानते हो ना कि मैं सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करती हूँ, और जब तक मैं नहीं नहाऊंगी तो भला मैं भगवान की आराधना कैसे कर पाऊंगी? दीदी मुझ पर भी दया करो। आप जानती हो ना कि मुझे सुबह का नाश्ता बनाना होता है और माँ जी तो मुझे बिना नहाए किचन में जाने ही नहीं देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आज का नाश्ता लेट हो जाए। इस तरह से चारों बहू अपनी बारी का आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर बाद दिया के बाहर निकलते ही माया तुरंत बाथरूम में घुस जाती है और माया के बाहर निकलते ही काव्या। इस तरह से आज कोमल और प्रिया का नंबर सबसे आखिरी में आता है, जिस वजह से कोमल अपनी सुबह की पूजा और प्रिया समय पर नाश्ता नहीं बना पाती, जिस पर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कोमल बहू, प्रिया बहू, मैंने तुम दोनों को इस घर में सिर्फ एक काम दिया था, लेकिन तुम दोनों से वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। आखिर करती क्या हो तुम दोनों? माँ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 बहू और एक बाथरूम है। भला कैसे चलेगा? अरे बस बहू, मेरे सामने बहानेबाजी तो बिल्कुल मत करो। तुम सिर्फ 5 बहू और एक बाथरूम है। हमारे समय में 10 बहू हुआ करती थी और एक भी बाथरूम नहीं होता था, फिर भी हम 10 की 10 बहुएं अपने काम को समय पे कर लिया करती थी। इस तरह से निर्मला अपनी 5 बहुओं को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। ये बात निर्मला के 5 ही बहुओं को बहुत बुरी लगती है, जिसके बाद 5 बहू इकट्ठी होकर अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। मुझे माफ कर देना कोमल प्रिया, मेरी वजह से आज तुम सबको डांट खानी पड़ी। मैंने जानबूझ के बाथरूम में ज्यादा समय लिया, सिर्फ और सिर्फ माया को सबक सिखाने के लिए, पर मुझे क्या पता था कि असली सबक हमें माँ जी को सिखाना पड़ेगा। दिया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब समय आ गया है, हम 5 को एक हाथ नहीं बल्कि मुट्ठी बनना होगा। कल हम 5 बहू अपना पूरा समय लेंगे बाथरूम में और माँ जी को बाथरूम के बाहर खड़ा करेंगे। जब माँ जी एक दिन बाथरूम के बाहर खड़ी रहेंगी और भूखी रहेंगी ना, तब उन्हें पता चलेगा। निर्मला की एक आदत थी, वह सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धोकर खाना खाती थी, पर क्योंकि अब 5 बहुओं ने फैसला ले लिया था कि वे लाइन के बीच में अपनी सास को बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करने देंगी, इसलिए अगली सुबह निर्मला सुबह उठते ही है तो उसकी कोई भी बहू उसे बाथरूम में जाने की परमिशन नहीं देती और खुद अपना पूरा समय लेती है, जिस वजह से निर्मला सबसे लास्ट में बाथरूम जाती है और खाना लेट खाने की वजह से उसके एक दिन की दवाई भी लेट हो जाती है। तुम 5 बहुओं की वजह से आज मेरी दवाई रह गई। मैं समय पर अपनी दवाई नहीं खा पाई। तुम 5 तो यही चाहती हो कि तुम्हारी सास मर जाए,
तभी तो तुम पांचों में से किसी ने भी मुझे बाथरूम में नहीं जाने दिया और तुम पांचों की वजह से आज सबसे आखिरी में मुझे बाथरूम जाना पड़ा। अरे माँ जी शुभ शुभ बोलिए, भला हम क्यों चाहेंगे कि हमारी इकलौती सास मर जाए। माँ जी, हमने तो ये सब कुछ इजीलिए किया ताकि आपको समझ में आ सके कि हम 5 बहू और एक बाथरूम, भला हम पांचों कैसे एडजस्ट करेंगे। शायद माँ जी अब आपको समझ आ गया होगा कि हम 5 बहुएं अक्सर अपने कामों को समय पर क्यों नहीं कर पाती थी। माँ जी, अब आपको इस घर का रूल बदलना होगा, या तो फिर इस घर में एक और बाथरूम की जगह आपको 5-5 बाथरूम बनवाने होंगे, नहीं तो जैसा आज हुआ ना वैसा ही हमेशा होता रहेगा। अब निर्मला अपनी 5 बहुओं की तकलीफ और उनकी बातों को समझ जाती है, जिसके बाद निर्मला तुरंत घर में 3 और नए बाथरूम बनवाती है। अब घर में 5 बहुओं पर 4 बाथरूम थे, जिस वजह से पांचों ही बहू एडजस्ट कर लेती हैं और फिर कभी भी निर्मला को किसी भी तरह की कोई लड़ाई देखने को नहीं मिलती और ना ही शिकायत। हीना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हिना हिना हिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हिना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हीना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हीना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी। रवि, ये कितना बड़ा घर है, लेकिन रवि मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगी क्योंकि हम इस शहर में नए हैं और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। हिना, नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिक्र मत करो। यहाँ पर देखो कितने सारे घर हैं, कोई ना कोई पड़ोसी आकर तुम्हारा टाइम पास कर ही जाएगा। रवि और हीना आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही रवि दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है, जिसका नाम जूली था। तो इस घर में आप लोग नए नए शिफ्ट हुए हो। वैसे मेरा नाम जूली है, आपके घर के बिल्कुल सामने वाला जो घर है उसी में रहती हूँ। दरअसल मैं भी अभी यहाँ नई आई हूँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे, इसलिए सोचा क्यों ना अपने नए पड़ोसी से बात किया जाए, क्योंकि हम दोनों ही इस मोहल्ले में नए हैं और हमारी अच्छी बनेगी। रवि, कौन है दरवाजे पर? हमारी नई पड़ोसन जूली। अभी तुम कह रही थी ना कि तुम इस घर में बोर हो जाओगी, देखो तुम्हें एंटरटेन करने के लिए तुम्हारी पड़ोसन आई है। मैं तो आप दोनों को एंटरटेन करने के लिए आई थी। मेरा मतलब है कि मेरे पति विदेश में काम करते हैं, मैं अकेले पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आकर आप लोगों के साथ बैठ जाऊं, ऐसे में आपका भी समय बीत जाएगा और मेरा भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं जूली जी, पर क्या करें, जनाब जी के पास तो टाइम ही नहीं है और आप खड़े होकर अपनी पड़ोसन को ही देखते रहेंगे या ऑफिस भी जाएंगे। आज आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। हीना के कहने पर अब रवि ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद रवि के दिलो दिमाग पर सिर्फ जूली का फितूर रहता है। वह हर समय जूली के बारे में सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जूली का रोजाना हीना के घर पर आना जाना लगा रहता है। इसी बीच एक दिन जूली हीना के घर पर डिनर कर रही होती है। वैसे जूली जी, पता नहीं कैसे पति हैं आपके, जो अपनी इतनी सुंदर बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर विदेश चले गए। अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता। अगर ऐसी बात है ना रवि जी, तो आप एक काम करो, मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं अपने पति में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे साथ रहते ही नहीं है। इसीलिए मुझे आप जैसा पति चाहिए, जो हर समय अपनी बीवी को टाइम दे। जूली और रवि एक दूसरे पर लाइन मार ही रहे होते हैं कि तभी खाना लेकर हीना वहाँ पहुँचती है और उन दोनों से कहती है, क्या बात चल रही है आप दोनों की? तुम्हारी पड़ोसन को तुम्हारी सौतन बनने की। क्या मतलब? जूली जी, सच में आप बड़ी मजाकिया हैं, पर शायद आपको नहीं पता मेरी बीवी मेरे लिए कितनी पॉसेसिव है। उसे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। वैसे ही ना, मैं जूली जी से उनके पति के बारे में पूछ रहा था कि वो विदेश में क्या काम करते हैं। ठीक है, अगर बातें हो गई हो तो आप खाना भी खत्म कर लीजिए, कब से देख रही हूँ खाने को बस लेकर बैठे हो। हीना सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब जूली खाना खाकर जाने लगती है, तभी पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है, जिसके बाद जूली
रवि और हीना से कहती है। हिना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ? और दरअसल बात यह है ना कि मैं अकेली रहती हूँ और लाइट भी नहीं आ रही और मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए मुझे आप दोनों का साथ चाहिए ताकि मुझे डर ना लगे। हाँ हाँ जूली जी, क्यों नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप डरिए मत। इस तरह से जूली रवि और हीना के घर पर ही रुक जाती है। हीना रात में सो रही होती है कि अचानक से रवि उठकर जूली के कमरे में चला जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। अगर मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ तो तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? जूली मेरी जान, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता और ना ही मैं उसे बता सकता हूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था और हम दोनों उसकी पीठ पीछे मिलते रहते हैं। रवि और जूली आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हीना की आंखें खुलती है और वह अपनी आंखों से अपने पति को ही जूली के साथ देख लेती है। ये क्या हो रहा है मेरे पेट पीछे? रवि जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी ही पड़ोसन के साथ ये सब करते हुए? इस बात की शर्म हीना, जूली तुमसे ज्यादा सुंदर और सेक्सी है। जूली बिल्कुल वैसी ही औरत है जैसी कि मुझे पसंद है और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें अपने आप सच्चाई का पता चल गया। अब तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो ताकि मैं अपनी जूली से शादी कर सकूं और उसके साथ अपना घर बसा सकूं। मुझे इतना बड़ा धोखा देकर आपने अच्छा नहीं किया रवि जी। जो औरत अपने पति की नहीं, वो आपकी क्या ही होगी। जब उसने आपके लिए अपने पति को छोड़ दिया तो सोचिए, अगर आपसे भी अच्छा उसे कोई दूसरा आदमी मिला तो वो आपको भी छोड़ देगी। और रही मेरी बात, तो मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। पर मैं आपके धोखे को कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको कभी माफ करूंगी। इस तरह से हीना अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाती है, जिसके बाद रवि जूली से शादी कर लेता है। पर जूली शादी के कुछ ही महीनों बाद बड़ी ही चालाकी से रवि की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और उसे धोखा देकर, मौका देखकर उसे लूटकर भाग जाती है। जिसके बाद रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। हीना ने बिल्कुल सही कहा था, मैंने हीना के साथ बहुत गलत किया, पर मैं अब अपनी गलती कैसे सुधारूं? मुझे एक बार हीना से बात करनी चाहिए और उसे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। अब रवि हीना से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और अपनी बीवी हीना से माफी मांगता है। किस बात की माफी मांग रहे हो रवि तुम मुझसे? आखिर तुम तो चाहते ही थे ना कि मेरे पड़ोसन मेरी सौतन बन जाए, और तुम्हारी वजह से मेरी पड़ोसन मेरी सौतन भी बनी। वो बात अलग है कि मेरी सौतन तुम्हें लूट कर भाग गई। हीना, तुम्हारा कहना सही है, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। इतना बोलकर रवि हीना के आगे हाथ जोड़ लेता है। हीना भी रवि को माफ कर देती है, जिसके बाद रवि और हीना मिलकर जूली के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा कर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि इससे पहले भी जूली ने इसी तरह से कई लोगों से शादी करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद पुलिस तो जूली को ढूंढने में लग जाती है, पर रवि और हीना अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जिसके बाद रवि कभी भी किसी पराई औरत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता। हीना अपने पति रवि के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। रवि अपनी कंपनी में दिल लगाकर काम करता था और यही वजह थी कि रवि का प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया था। ऐसे ही एक दिन रवि खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हीना हीना हीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या बात है रवि? हीना, मेरा प्रमोशन हो चुका है और कंपनी ने मुझे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, और तो और दिल्ली में कंपनी की तरफ से मुझे रहने के लिए घर भी मिला है। बस 2 दिन में हमें दिल्ली शिफ्ट होना है, फिर हम भी दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे। रवि, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। रवि की जिंदगी में अभी नई नई खुशियाँ आई थी और इस खुशी से हीना भी काफी खुश थी। अब क्या था, अब 2 दिन बाद ही हीना और रवि अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो रवि को कंपनी की तरफ से मिली थी।